रहीम। जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में रेत में अदरक को फुटाने का तरीका बताया था, तो आज हम आपको बताते हैं कि रेत में जब उस तरीके के साथ आप अदरक को दबा देते हैं तो वो कितने दिनों के बाद उसकी क्या पोजीशन होती है। तो इस टनल में हमने अपनी कुछ वैराइटीज़ को 5 फरवरी को सो किया था और कुछ वैरायटी को हमने 18 फरवरी को सो किया था और कुछ को अभी चंद दिन पहले हमने 25 फरवरी को सो किया है। तो अभी हम आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं कि डिफरेंट वैराइटीज़ का क्या रिस्पांस है और उनकी जो शगुफ़े हैं या स्प्राउट्स जो हैं वो किस हद तक निकल आए हैं और कितने दिनों तक वो रेडी हो जाएगी कि उसे हम खेत में मुंतकिल कर सकें। ये देखें जी, इसकी सोइंग 5 फरवरी को हुई थी और अब इसको तकरीबन 23 दिन हो चुके हैं। तो 23 दिन के बाद की आपको पोजीशन दिखाते हैं। ये देखें जी, इसमें ये माशाल्लाह अच्छा स्प्राउट बन गया है और साथ इसकी रूट्स भी बनना शुरू हो चुकी हैं। तो इसी तरह ये दूसरा राइज़ोम भी देखें, इसमें भी ऐसे ही है और ये आलमोस्ट ये मोर देन 70% जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसको कोई हफ़्ता 10 दिन के लिए और ऐसे ही रखेंगे, तो फिर ये जो राइज़ोम अभी जिनकी जर्मिनेशन अभी थोड़ी है या अभी स्टार्ट ही हुई है तो वो भी जर्मिनेट कर जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह ये हफ़्ते 10 दिन के बाद ये रेडी हो जाएगा कि उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसी तरह हम आपको दूसरी वैराइटीज़ का भी दिखाते हैं। तो इसमें भी देखें कि ये जर्मिनेशन हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह ये अगर वैराइटीज़ आपको मैं दिखाऊं तो इसमें भी ये जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट है। तो ये तकरीबन ये 23 दिन इसको हो चुके हैं। तो ये भी हमारी एक कंट्री है टिशू कल्चर वाले राइज़ोम, जो टिशू कल्चर के प्लांट्स लगा के हमने फील्ड में लगाए थे, तो उनसे जो राइज़ोम आगे डिज़ीज़ फ्री सीड प्रोड्यूस हुआ है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छी इसकी जर्मिनेशन है। तो एक हाँ जी बात, वो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक्स से चूँकि हमने ये सीड के तौर पे क्रॉप रखी होती है और फील्ड के अंदर सॉइल में ही पड़ी रहती है। नॉर्मली जब आप फ्रेश पर्पज़ के लिए इसको ग्रो करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आपने दिसंबर में इसको हार्वेस्ट कर लेना होता है, जब इसका फोलिएज अभी साथ ही होता है, पत्ते यानी कि इसके साथ ही होते हैं। लेकिन सीड वाली क्रॉप में ये होता है कि कोरे से पत्ते ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो राइज़ोम है वो फील्ड के अंदर मौजूद रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि टेम्परेचर दिन के वक्त बेहतर हो जाता है, रात को चिलिंग टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से जो थाइंग और मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है कि फ्रीज़ हो रहा है फिर उसके बाद वो मेल्ट हो रहा है, तो उससे ये सर्दी के असरात की वजह से ये क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखें जी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोस्तों को बताया था कि क्रैक्स आने से सीड की वाइबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीड अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेट कर जाता है। चूँकि हमारा ये सीड है इसलिए हम क्रैक्स को इतना बॉदर नहीं करते। तो जब हम फ्रेश की बात करेंगे तो वो दिसंबर में हार्वेस्ट हो जाता है, तो उस वक्त क्रैक्स का मसला नहीं होता। ठीक है जी। इसी तरह ये हमारी और वैरायटी का भी माशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन है। तो इसमें ये हमारी जो इंडियन टाइप हैं, ये देखें इसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट है। ये बहुत ही छोटा ये राइज़ोम है, हाँ जी। तो ये इसमें ये भी जर्मिनेशन इसमें स्टार्ट है। तो ये इंडियन टाइप्स हैं, इनमें इनका अरोमा बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने सो किया था 18 फरवरी को, ये 18 फरवरी की सोइंग है। तो इसमें भी स्टार्ट हो चुकी है जर्मिनेशन, ये देखें, और कुछ में ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये भी तकरीबन कोई 15 दिन के बाद इंशाल्लाह रेडी होगा कि इसको खेत में मुंतकिल किया जा सकता है। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि जो हमने 25 तारीख को सो किया था तो उसको तो अभी चंद ही दिन हुए हैं। तो आज चूँकि 28 तारीख है तो जस्ट इसको 3-4 दिन हुए हैं। ये फ्राइडे को हमने सो किया था, आज मंडे है। तो इसमें अभी कोई ऐसी स्प्राउटिंग की आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये 20 के दिन ये भी लेगा और 20 के दिन के बाद इसमें भी जर्मिनेशन अल्लाह के फजल करम से हो जाएगी। तो ये था जी, आपको दिखाया था कि रेत में अदरक को कैसे फुटाना है। तो और हमने आपको अभी पोजीशन दिखाई
कि 23 दिन के बाद और 10 दिन के बाद और 3 दिन के बाद क्या पोजीशन है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।